नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारणी वाले सवाल को लेकर के आए हैं और सारणी वाले क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलिए हम इनको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है, इसमें कहा है निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष में 4 विभिन्न राज्यों में हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री के आंकड़े हजार में दिए गए हैं। तो दोस्तों यही है वो सारणी और ये 4 राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश। और ये समाचार पत्र का नाम है समाचार पत्र ए, और ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ए समाचार पत्र राजस्थान में 120 बिकता है और हरियाणा में 75 बिकता है, झारखंड में 82 बिकता है, मध्य प्रदेश में 225 बिकता है। तो इसी तरह से ये आपका दिया गया है और इसी का हमको अध्ययन करना है और इसी के आधार पर हमको अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें कहा है अधिकतम समाचार बिक्री वाला राज्य कौन सा है, यानी हमको वह राज्य चुनना है जिस राज्य में सबसे ज्यादा समाचार पत्र बिकते हैं। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, आप अपनी नजरों से ही इसका उत्तर निकाल लोगे। वो राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा समाचार पत्र बिकते हैं। तो देखिए ये राजस्थान है, इसमें 120, इसमें राजस्थान में ये सारे समाचार पत्र बिकते हैं, है ना। बस फर्क ये है कि 120 ए समाचार पत्र बिकता है, 105 बी नाम का समाचार पत्र बिकता है, लेकिन सब समाचार पत्र ही तो हैं। सबको जोड़ोगे तो राजस्थान का आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो हरियाणा का आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो झारखंड का आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, मध्य प्रदेश का। लेकिन आपको जोड़ना नहीं है, नजरों से ही आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। देखो हरियाणा में जितने भी डाटा दिए गए हैं वो इसकी तुलना में तो छोटे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर 120 है तो यहाँ इससे कम 75 है ना। यहाँ 105 है तो यहाँ इससे कम है, यहाँ एक जगह ये कम है फिर ये 5 ज़्यादा है, उसके बाद ये 65 है फिर इससे कम है, ये 80 है इससे कम है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता सबसे ज़्यादा, है ना, ये भी नहीं होगा। तो हमको कुल तुलना करना है इस वाले में यानी राजस्थान वाले में और मध्य प्रदेश वाले में। तो इन दोनों की तुलना अगर आप करोगे ना तो इसमें 120 है तो इसमें 120 से ज़्यादा है 5, है ना। इसमें 105 है तो फिर इसमें 15 ज़्यादा है, 120 है ना। इसमें 25 है तो इसमें 48 है, यानी आप देख रहे हो लगभग सब जगह इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा समाचार पत्र जिस राज्य में बिकता है वह राज्य तुम्हारा मध्य प्रदेश है। मैंने कहा ना आपको सब कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाइए, क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कलम से नहीं नज़र से लगेगा। कैसे, देखिए दोस्तों इसमें कहा है अधिकतम समाचार पत्र कौन सा बिकता है, यानी उस समाचार पत्र का नाम बताना है जो ज़्यादा बिकता है। तो समाचार पत्र जो ज़्यादा बिकता है इसका मतलब आपका उत्तर ए, बी, सी, डी, ई में से आएगा। और समाचार पत्र ए इन चारों राज्यों में इतने इतने के हिसाब से बिकता है, बी में इस हिसाब से बिकता है, सी में इस वाले हिसाब से। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा कौन सा समाचार पत्र बिक रहा है। तो देखो यहाँ ये जो आपका सी, डी, ई है ये तीनों तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें देखो 25 है, 65 है, 80 है, जबकि इन तीनों से, है ना, इन तीनों से ज़्यादा ये दोनों हैं, है ना। यहाँ भी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इन तीनों से ज़्यादा ये दोनों हैं, इन तीनों से ज़्यादा ये दोनों हैं, इन तीनों से ज़्यादा ये ऊपर के दोनों, यानी इन्हीं दोनों में से कोई है। ए समाचार पत्र होगा या फिर बी होगा। अब इन दोनों में हमें तुलना करना है। तो देखो बी वाले से ये वाला ज़्यादा है, फिर बी वाले से ये वाला तो कम है, एक जगह कम है ना। फिर देखिए ये 78 है, ये 82 है, फिर ज़्यादा हो गया।
ये कितना है 20 है, और फिर ये क्या है 25 है। यानी 3 जगहों पर ये ज़्यादा है, ए वाला 3 जगहों पर ज़्यादा है। केवल एक जगह ऐसा है जहाँ पर ए वाला 5 ठू कम है, यहीं पर ये 75 है और ये कितना है 80। यहाँ पर केवल कम है, बाकी 3 जगह ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा ए वाला ही होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए में ए समाचार पत्र होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर कितना है। यहाँ पर अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार को हमें फोकस करना है और उनके बीच अंतर कितना है वो निकालना है। तो देखिए, समाचार जो है वो अधिकतम बिक्री किसकी होती है। समाचार ए की ये वाला है ना, इस हिसाब किताब से बिक्री हो रही है। बी वाले की बिक्री इस वाले हिसाब किताब से है। सी वाले का, डी वाले का, ई वाले का। तो देखो, सबसे ज़्यादा में अगर आप जाओगे ना तो ए और बी में दिखेगा, क्योंकि ए और बी में जो बिक्री है यहाँ और यहाँ 3 अंकों में हो गई है ना। यानी ये 120, ये 105, फिर 225 और 202। बाकी इनमें सब तो ये तीनों जोड़ करके 200 के इर्द गिर्द पहुंचेंगे, है ना, है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा बिक्री जिस समाचार पत्र की हो रही है वो कौन है, ए और बी। इनके बीच अंतर क्या है ये हमको ढूंढना है। अब देखिए दोस्तों, ए ज़्यादा बिक रहा है। ए यहाँ पर 105 है तो ये 120 है। कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15, है ना। अब यहाँ पर ये बी वाले में 80 बिक रहा है तो ए वाले में 75 बिक रहा है, यानी 5 कम है, तो -5 कर देते हैं। देखिए अंतर ही निकल रहा है ये, है ना। मैं आपको ये वाला सब जोड़ लूँ, ये वाला सब जोड़ लूँ, उसके बाद अंतर निकालूं, इस हिसाब से नहीं, मैं सीधा अंतर निकाल रहा हूँ। इन दोनों की मैंने तुलना कर लिया तो ए वाला कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, रख लिया। अब ए वाला ज़्यादा कितना है, तो ज़्यादा तो नहीं भैया, कम है। कितना कम है, 5 कम है, तो -5 कर दिया। अब ए वाला कितना ज़्यादा है, ये 78 है, ये 82 है, तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। और ये देखो, ए वाला कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ए वाला 5 ज़्यादा है, ये 20 है और ये 25 है। कितना, 5 ज़्यादा है भाई साहब। ये प्लस वाला सॉरी माइनस वाला 5 प्लस वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। 15 4 19, 19 आपका उत्तर आएगा। और ये सब आपका 1000 है तो ये 19,000 हो जाएगा। जब 19,000 हो जाएगा तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। अगर आप इस हिसाब किताब से नहीं संतुष्ट हैं तो आप इनको, है ना, इनको सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, उसके बाद अंतर निकाल लो, यही आएगा। तो मैं कठिन वाला प्रोसेस क्यों अपनाऊं, जब हम लोगों के पास एक आसान वाला प्रोसेस है लगाने का, तो कठिन वाले प्रोसेस पर हम क्यों जाएं। क्यों ना इसी आसान वाले प्रोसेस को सीख लें, है ना। तो आप भी सीख लीजिए, इसी तरह से अंतर निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर कितना है। दोस्तों, यहाँ पर अंतर बताना है किसका, सबसे ज़्यादा पत्र कौन सा बिकता है और सबसे कम कौन सा समाचार पत्र बिकता है, इसी का। तो अभी तो हमको मालूम हुआ था सबसे ज़्यादा बिकता है ए वाला, है ना। सबसे कम कौन बिकता है, तो भाई साहब इन्हीं तीनों में से कोई होगा, है ना। तो मैं तुलना कर लेता हूँ। तो देखिए, ये वाला सी वाला से ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। फिर सी वाले से ये वाला ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। सी वाले से ये वाला भी ज़्यादा है, ये वाला भी ज़्यादा है। सी वाले से ये वाला भी ज़्यादा है और ये वाला भी ज़्यादा है। और ऊपर के ए और बी, ये लोग तो ऑलरेडी ज़्यादा हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा। तो सी वाला सबसे कम बिकता है ना, और ए वाला सबसे ज़्यादा बिकता है। तो दोनों में अंतर कितना है, देखो बाबू, अंतर निकालना है तो कैसे निकालोगे, यानी ए वाला ज़्यादा है ना। तो ए वाला ज़्यादा है तो सी वाले से ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पर राजस्थान में देखो कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 95 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 95 ज़्यादा है। यानी 120 से 25 निकाल दो, 95 ज़्यादा है। और ये 30 सी वाला बिकता है हरियाणा में और 75 बिकता है ए वाला। तो कितना ए वाला ज़्यादा है, तो आप निकालोगे तो 30 और
30, 60, 30, 15, 30, 15 करोगे 45 हो जाएगा। कितना? 45। अब यहाँ झारखंड में जाते हैं तो यहाँ 48 है ना, 2 कर देंगे 40 और वो 42, 42 2 44 ज़्यादा बिकता है ना। और यहाँ के हिसाब से देखें तो यहाँ के हिसाब से कितना ज़्यादा बिकता है, तो ये 48 है ना, और ये 225 है। तो देखो दोस्तों, अब 225 से 48 को घटा दो, है ना, तो 15 से 8 गया तो बचेगा कितना? 7, है ना। और 15 से 8 गया, 7 हो गया। अब यहाँ बचा 21, 21 से आप 4 घटा दो तो हो जाएगा कितना? 17। कितना? 17, यानी 177। यही इतना ज़्यादा बिकता है। बस इन्हीं को आप जोड़ लीजिए दोस्तों। ऑप्शन मैंने इसीलिए नहीं रखा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। यहाँ ऑप्शन रख देता तो मैं जोड़ता घटाता कैसे, है ना। तो ये हो गया। अब इनको जोड़ लो। आप जानते हो इकाई इकाई में ही जुड़ेगा, है ना। ये 5 5 10 10 4 14, 14 और 7 जोड़ लोगे 21, हासिल हुआ 2, है ना। अब दहाई दहाई को जोड़ते हैं। ये 7 और 4 11, 11 4 15, 15 और 9 24, 2 26 का 6, हासिल अभी भी 2 है ना। अब सैकड़ा वाले को जोड़ते हैं तो सैकड़ा वाला अंक इसी में है केवल 1, और ये हासिल 2, 3 हो जाएगा। 361, है ना। हज़ार की बात किया है तो 361 हज़ार माने कितना? 361 हज़ार का मतलब 3,61,000, है ना। 3,61,000, तो आपका उत्तर होगा 3,61,000, है ना। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है। इसके लिए सारणी भी अलग है, और जब सारणी अलग है तो निर्देश भी अलग होगा, है ना। निर्देश में देखिए कहा है, नीचे दी गई तालिका में एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वालों छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है ना। यानी 5 वर्ष दिया गया है, ये 12, 13, 14, 15, 16, और ये कला दिया, विषय दिया गया है, कला है, विज्ञान है, वाणिज्य, व्यवसाय है, और इसके अंदर जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये संख्या है। 2012 में कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 48 है। उसी तरह से ये 144 को देखें तो ये 2014 के सामने है, यानी 2014 में वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 144 है। तो इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है, वर्ष 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है ना, हुई है। अब देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पर 3 चीज़ों को पकड़ना है, 2012, 2016 और वाणिज्य। तो 2012 ये रहा, 2016 ये रहा, और वाणिज्य ये रहा, है ना। 2012 में वाणिज्य के कितने छात्र थे? तो 48, 148, है ना। और 2016 में वाणिज्य के कितने छात्र थे? 168 थे, है ना। अब इसमें कहा है, छात्रों की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो 12 में थे 148, 16 में हुए हैं 168, तो कितना वृद्धि हुआ? तो देखिए दोस्तों, 2 जोड़ देंगे 50, और ये 18 है ना, 50 और 18 168 है ना। तो 2 उधर और 18 इधर, 2 और 18 20, यानी 20 की वृद्धि हुई है। कितने की? 20 की वृद्धि हुई है। 20 की वृद्धि हुई है किसकी तुलना में? इस 148 की तुलना में ये कितना है? 20 ज्यादा है ना। तो किसकी तुलना में? जिससे तुलना करते हो आप वही तो बटे में रहता है। तो 148 बटे में हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। बस इसी का कैलकुलेशन करना है हमको, है ना। एक एक शून्य कैंसिल कर देंगे, और 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। देखो सॉरी, ये कितना? 48 था ना, 148 था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, 148 रखेंगे। सॉरी, ये गलती हो रही है, 148 रखेंगे, है ना। हो क्या बताएं।
अब इसको मैनेज कैसे करें, देखो 1 48 है समझो, है ना, 4 पंजे 20 कर देंगे और ये 1 48 है, यानी ये पहले 14 है तो हम 4 से काट रहे हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, हो जाएगा 28, है ना, हो जाएगा कितना 28 और 4 सते 28 यानी 37 होगा, ये 9 नहीं है ना। और 100 का 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 500 और 37 इकन्नम 37 होगा, है ना, 37 इकन्नम 37 होगा और बचेगा कितना, तो बचेगा 37 3 40 13 बचेगा, 13 के पीछे 0 लगा देंगे, 13 के पीछे 0 लगा देंगे, 130 हो जाएगा। और 37 ये कितनी बार में, अगर मैं 37 की बात करूं तो ये 4 चौक के 16 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 ये 37 चौके कितना हो जाएगा, नहीं 37 चौके नहीं, 37 तियाँ, 3 से यहाँ पर कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 तियाँ 9 और 2 11, 111, यानी 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो ये होगा कितना 13 होगा, ये कितना होगा 13 होगा, यानी 13.51 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा सा झोल झाल हो गया है ना, आप मैनेज कर लीजिएगा। चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है ना, इसमें कहा है 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है। दोस्तों बहुत गजब क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। इसमें कहा है 2012 से 2016 तक, यानी 2012 पकड़ लिया, 2016 पकड़ लिया तक व्यवसाय के, है ना, तो व्यवसाय को पकड़ लिया, ठीक है व्यवसाय हो गया। छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य, वार्षिक बोला है, वार्षिक बोला है तो वार्षिक को ध्यान में रखना है ना। तो ये है 32, ये है 48 और 32 और 48 का अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर वृद्धि का है ना, तो कितना बढ़ा है, ये 32 था ये 48 हो गया, कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 32 8 40 फिर 8 48 यानी 8 8 16 बढ़ा है, 16 बढ़ा है। और यहाँ पर कहा है वार्षिक सामान्य वृद्धि की बात करना है ना, तो वर्ष भर में कितना बढ़ेगा, देखो 32 से 48 हुआ है, कै साल का समय लगा, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, यानी 4 से भाग देंगे तब होगा हमारा ये वाला जो कहा है वार्षिक सामान्य वृद्धि, यानी वार्षिक सामान्य वृद्धि वाली शर्त हमारी पूरी होगी, है ना। तो ये हो गया वार्षिक, है ना। वर्ष भर में कितना बढ़ा है, अगर आप इनको छोटा करना चाहते हो ना तो ये 4 चौक के 16 यानी 4 हुआ, वर्ष भर में कितना बढ़ पाएगा 4। अब आगे कहा है प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो देखो तुलना कितने से करना है, इसी 32 से करना है, तो यानी बटे में कितना रहेगा 32, है ना। और यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि कहा है तो प्रतिशत निकाल देंगे गुणे 100, है ना, 4 8 32, 8 से ये 12.5 बार में कटेगा, है ना, तो 8 से 12.5 बार में कट गया, तो 12.5 उत्तर हुआ, आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना। दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा है कला में 2012 की तुलना में 2016 में कितने प्रतिशत छात्र बढ़े, तो कला को हमको पकड़ना है, कला है ये 2012 की तुलना में 2016, कला ये है, 2012 ये है ना, और 2016 ये है। 2012 की तुलना में यानी 2012 से तुलना करना है, और 2012 में कितना है 48 है ना, तो 48 बटे में रहेगा, ठीक। 2016 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये 12 से ये 16 है, तो यहाँ देखो कितना है, कितना ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो 48 दूना 96, है ना, तो 4 कम है, यानी 48 माइनस 4 44, 44 ज़्यादा, 44 की वृद्धि हुई है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, यानी बटे कितना कर देंगे 48 कर देंगे, है ना। और फिर क्या है प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 ही करना पड़ेगा, इनको काटेंगे आप तो ये 11 और ये 12 बार में कटेगा, है ना, 4 से काटेंगे ये 11 बार में और ये 12 बार में, और 12 से इसको काटोगे तो आपका ये कितना, 12 से अभी काट दें तो कितना 8.5 होगा, है ना। बस 11 से गुणा कर लो, 11 5 55 का 5 और ये 11 8 88 और 88 5
88,593 है ना, 93.5% कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो 93.5% इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 2012 के विज्ञान के छात्रों का 2014 के विज्ञान के छात्रों से अनुपात क्या है। यानी विज्ञान के छात्र दोनों जगह लेना है, एक 2012 वाला विज्ञान का छात्र, एक 2014 वाला विज्ञान का छात्र। तो 2012 वाला विज्ञान का छात्र है 105, ठीक है 105 रख लिया है ना। और 2014 वाला विज्ञान का छात्र है कितना, विज्ञान के नीचे 125 रख लिया। अब कहा है छात्रों से अनुपात क्या है, इनका अनुपात निकालना है। बस इकाई पर 5 है, यहाँ भी इकाई पर 5 है, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 इक्का 5, फिर 5 से काट दीजिए, इनको भी 5 दूना 10, 2 बचा 5 बचे 25। अब देखिए दोस्तों यही हुआ अनुपात 11:25 है ना, 11:25 इनका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ 11 बोल रहा हूँ, लिखा तो हूँ 21 ना, 21:25 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आज का हमारा यह छोटा सा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा यह पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, इस चीज़ को भी बताइएगा। दोस्तों मैंने एक बैच शुरू करने का डिसाइड किया है और 20 तारीख से, इसी 20 अक्टूबर से ही उस बैच की शुरुआत है और मैथगिरी नाम से वो बैच होगा आपका। उस बैच से आप निश्चित रूप से जुड़ जाइए। पूरा मैथ मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा, इसी यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा और जितना बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितने बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा करके सिखा करके एक गणित का योद्धा बना दूंगा, शायद उस हिसाब किताब से अन्य कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।